एक हमारी जो अवस्था है वो जागृत है और जो दूसरी अवस्था है वो स्वप्न की अवस्था है। जब हमारा जो मन है कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है, जागृत में मन तो आंखों के आगे है। स्वप्न में हमारा जो मन है वो कंठ में स्थित हिता नाम की नाड़ी में आ जाता है, तब हम स्वप्न देखते हैं। आज इतनी हताशा निराशा बढ़ गई है, मनोरोग इतने बढ़ते जा रहे हैं कि आधी रात को सोया मनुष्य स्वप्न में क्या देख लिया कि चिल्लाने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, डर जाता है। मन की यह स्थिति हो गई है, विचारों की यह स्थिति हो गई है। पूर्ण निद्रा अनिवार्य है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूर्ण निद्रा अत्यंत ही उपयोगी है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य पर ये स्वास्थ्य टिका है हमारा। 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये अनिवार्य है। इनका उचित रूप से सेवन। तो गाढ़ी नींद बहुत जरूरी है ध्यान के अनुभवों के लिए। नींद में ध्यान नहीं होता, आलस्य में, प्रमाद में ध्यान नहीं हो सकता, तंद्रा प्रमाद की स्थिति में ध्यान नहीं होता, आधी नींद में सोए सोए ध्यान नहीं होता, न हो सकता है। ध्यान एक सहज स्वतंत्र स्थिति है, वो कोई निद्रा, वो कोई तंद्रा की स्थिति नहीं है। साधक साधिकाओं का यदि स्वप्न भी है, यदि वे स्वप्न देखते हैं तो ऐसा देखते हैं, यदि वे स्वप्न भी देखेंगे साधक साधिकाएं तो ऐसा देखेंगे जैसा मानो हिमालय की उतुंग चोटियों पर सफेद बर्फ से लकदक भरी चोटियों पर ध्यान में बैठे हैं, साधना में स्थित बैठे हैं। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें, स्वप्न ही देखना है तो ऐसा देखें। कोई हताशा नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई भय नहीं, कोई चंचलता नहीं। स्वप्न भी देखना है तो ऐसा देखें। साधक साधिकाओं के मन बुद्धि विचारों की यह स्थिति है। वो स्वप्न भी देखेंगे यदि तो कैसा देखेंगे? कोई भय है क्या? कोई डर है क्या? कोई अशांति, कोई चंचलता, कोई अस्थिरता है क्या? वे स्वप्न भी देखेंगे तो ऐसा देखेंगे कि मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, यज्ञ कुंड प्रज्वलित है और हम स्वाहा स्वाहा बोलते हुए घृत की आहुति देते जा रहे हैं, घी की आहुति देते जा रहे हैं।
अरे स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें। मन इतना स्वस्थ है, उनका विचार उनके इतने पवित्र हैं, उनके अंतःकरण की इतनी शुद्ध श्रेष्ठ स्थिति है, यदि वे स्वप्न भी देखेंगे तो ऐसा देखेंगे जैसा मानो मन बुद्धि विचारों को और शोभायमान करते हुए। स्वर्वेद महामंदिर धाम दिखता है उन्हें स्वप्न में भी। गुलाबी लाल पत्थरों से सजा है, संवरा है ये स्वर्वेद महामंदिर धाम। एक एक पत्थर को बहुत सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है, निखारा गया है। प्रथम तल पर सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य प्रतिमा है और इसी प्रतिमा के समक्ष हम साधना में स्थित बैठे हैं। बिल्कुल ध्यानस्थ। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें। ऐसा क्या देख लिया आधी रात को कि उठ कर खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा? क्या देख लिया? इतना भय, इतनी अशांति, इतनी चंचलता, इतनी अस्थिरता, इतनी भयानकता कि उठ के चिल्लाने लगा आधी रात को। साधकों के ये लक्षण नहीं है। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें। स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें कि हाथों में अंकित श्वेत ध्वजा लिए हुए, हाथों में अंकित श्वेत ध्वजा लिए हुए शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, सदगुरु का जय घोष कर रहे हैं। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण का शंखनाद कर रहे हैं। अरे स्वप्न देखना है तो ऐसा देखो। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद नहीं। साधक साधिकाओं के मन बुद्धि विचारों की इतनी श्रेष्ठ स्थिति है। शून्य शिखर पर सदगुरु की कंदरा में बैठे हैं ध्यानस्थ। स्वरवेद की रचना स्थली पर हम उपस्थित हैं। स्वप्न देखें तो ऐसा देखें। घोर घने जंगल में, घोर घने जंगल में, पेड़ों की छांव में, शीतल मंद बयार में ठंडी ठंडी हवाएं बहती जा रही हैं। शीतल मंद बयार है। घोर घने जंगल में, पेड़ों की छांव में, पुष्प वाटिका में अलग अलग प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं। सुगंधित पुष्प हैं ये, अलग अलग रंग के, भिन्न भिन्न प्रकार के ये पुष्प खिले हुए हैं। पुष्पों की सुगंधी से वातावरण सुगंधित हो गया है। इसी सुगंधित वायु में, पेड़ों की छांव में, शीतल मंद बयार में, घोर घने जंगल में बिल्कुल शांत और स्थिर हम बैठे हैं। हम साधना में बैठे हैं, साधना में स्थित बैठे। अरे स्वप्न देखना है तो ऐसा देखें। कोई हताशा, कोई निराशा नहीं। हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार।
हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सर्वेद महामंदिर निर्माण। एक बार सब एक दूसरे के उत्साहवर्धन में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। शांत चित्त होकर स्वरवेद के इन स्वरों से हम आनंद लाभ लें। आचार्य श्री प्रथम ने स्वरवेद का भाष्य किया। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, विहंगम योग के सिद्धांत को और केवल सिद्धांत को ही नहीं, विहंगम योग के सिद्धांत को और विहंगम योग की साधना को हम सबों के प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान ने, आदित्य विहंगम योगी ने विहंगम योग के सिद्धांत और विहंगम योग की साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है, स्पष्ट धरातल प्रदान किया है।